मेरी ऐसी बेटी को बगैर किसी वजह के ठुकरा दिया। हुक तो जानवरों से भी नाता तोड़ने से पहले कई मरतबा सोचते, जानवरों से भी बदतर हो गया इंसान। मुझसे तो सारा की यह हालत देखी नहीं जाती। गुलाब के फूल की तरह खिली हुई बच्ची दुखों की तपिश से मुरझा कर रह गई है। क्या मैं इसी दिन के लिए जिंदा था? या अल्लाह, मेरी बेटी के दुख दिखाने से पहले क्या ये सच है कि इकबाल भाई ने आतिफ को घर से निकाल दिया? जो मेरी बेटी का नहीं बना, वो चाहे घर से निकाला जाए या दुनिया से, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि मैं सारा के गमज़दा चेहरे का कैसे सामना करूं, कैसे? हेलो। हाँ आतिफ, मैं सारा। देखो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए फ़ोन नहीं किया और ना ही तुम पे प्रेशर डालने के लिए। मैंने तो सिर्फ तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। देखो, प्लीज़ प्लीज़ शादी से इनकार मत करो।
क्या कहूँ बार बार? ठीक है, नहीं शर्मिंदा करती तुम्हें, नहीं करती। खैरियत है? आज बहुत खुश लग रही। आज मैं ना खुश होते हुए भी बहुत खुश हूँ। ना खुश, बहुत खुश, मैं समझी नहीं। जुबान पे शायद खुशी के अल्फाज ना आए, मगर मेरी रूह को खुशी ने जकड़ लिया है। मेरी हर सांस में, हर धड़कन में और खून के हर कतरे में किसी की मोहब्बत और चाहत रच बस गई है। किसी ने अपनी जात की नफी करके मुझे मुकम्मल कर दिया है। वो अपना आप खोकर मेरा हो गया है। प्यार के हवाले से आज मैं अपने आप को दुनिया की अमीर तरीन लड़की समझ रही हूँ। यूं लगता है कि किसी का साया मेरे साथ साथ है। मरवा, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। तुम्हें आ भी नहीं सकती। जिस तन लागे वो तन जाने। जो मैं महसूस कर सकती हूँ वो तुम नहीं कर सकती। शायद इससे पहले मैंने भी कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। करना चाहती भी तो ना कर पाती। आज ऐसा क्या महसूस कर लिया? कोई मेरा भी है जो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है। इतना चाहता है कि अपनी चाहत भी भूल जाता है। कौन है वो? आतिफ। आतिफ? हाँ, उसने मुझे पाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। मैं समझी नहीं। अरे आतिफ ने मुझसे शादी करने के लिए न सिर्फ अपनी मंगनी ख़त्म कर दी, बल्कि तमाम रिश्तेदार, अपने वालिदैन, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, इसका मतलब है आतिफ तुम्हारे इश्क के समुंदर में इतना डूब चुका है कि उसे तुम्हारे अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। हाँ मरवा, तुम्हें ऐसे टूटकर चाहने वाला शौहर चाहिए था ना। मुबारक हो। तो आतिफ ने मंगनी ख़त्म कर दी। अबू, आपको कैसे? मैं सब जान चुका हूँ बेटा। आतिफ को मुझसे मिलवाओ। अबू, आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं बेटा, तुम तो जानती हो कि मैं कब से मुंतज़िर था इस लम्हे का। अगर तुम खुश हो तो भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। बस आतिफ से मिलना जरूरी है। ठीक है अबू, मैं आतिफ से बात करती हूँ।
अब आप और क्या चाहते हैं? बेटा बताया तो है, एक तो तुम अपने घर वालों से नहीं मिलोगे और दूसरी शादी के बाद तुम हमारे साथ रहोगे। यानी कि आपका मतलब है घर दामाद? नहीं बेटा, अकेली रही या तुम अपने घर वालों से मिलते रहे तो मरवा की जान को खतरा है। और कोई शर्त? नहीं, शर्त तो कोई खास नहीं। हक महर और महाना खर्च तो निकाह नामा। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं बेटी का बाप और बेटी की मुस्तकबिल की फिक्र मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी? देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मिट्टी का बाबा नहीं जिसकी कोई सोच नहीं। मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। ठीक, अच्छी तरह सोचिए। एक तो तुम अपने घर वालों से नहीं मिलोगे और दूसरी शादी के बाद तुम हमारे साथ रहोगे। 20 लाख रुपए हक महर और तकरीबन 50,000 रुपए जेब खर्च। मैं बेटी का बाप और बेटी की मुस्तकबिल की फिक्र मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी? तो ये शर्त रखी है, घर दामाद, हक महर, महाना खर्चा। टिपिकल, वेरी टिपिकल। मरवा को पता है इस बात का? कुछ कह नहीं सकता। मरवा पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छी लड़की है, उससे बात करो, वो नहीं मानेगी। मेरा भी यही ख्याल है। मरवा का बाप तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, उसको पता है कि तुमने मंगनी तोड़ दी है, घर छोड़ दिया है, लिहाजा अब जो वो कहेगा तुम वो करोगे। हाँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। दूसरी सूरत में तुम अगर इनकार करोगे तो उसका वालिद खुश होगा। वो क्यों? क्योंकि खुद तो वो करता नहीं है कुछ। मरवा की अच्छी खासी इनकम है, अगर उसकी शादी होगी तो उसका खर्चा कैसे चलेगा, क्या बनेगा उसका? हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी वजह होगी। अलबत्ता मैं बात करता हूँ एक दफ़ा मरवा से।
मरवा, बेटा मैंने आतिफ से जो बातें की वो सब साफ साफ मैंने तुम्हें बता दी है, फिर परेशान क्यों? अबू, मरवा, मरवा बेटा यकीन जानो, मैं ये सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहा हूं। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर वो सच्चा है तो उसे किसी बात पर भी एतराज नहीं होना चाहिए। मगर अबू, बेटा अगर उसकी नीयत साफ है और हर हाल में तुमसे रिश्ता निभाना चाहेगा तो उसे हक में वगैरह का क्या डर, कैसा एतराज? ठीक है अबू। बल्कि तुम भी उसे यही कहना, वक्ती तौर पर तो उसे बुरा लगेगा, मगर तुम उसे और असल हकीकत को जान जाओगे। ठीक है अबू। शुक्रिया बेटा।
तुमने खुद ही कहा था कि रिश्तों को कारोबार के तरह नहीं कायम किया जा सकता, कहा था ना तुमने? हाँ कहा था। तो फिर ये तमाम शराइत क्या है जो तुम्हारे अबू मुझ पे लगा रहे हैं? ये हक महर, माहाना खर्चा, घर दमाद, व्हाट इज दिस? देखो आतिफ, जिंदगी हम दोनों ने गुजारनी है। अगर तुम ये सब लिख भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? जो मैं महसूस कर रहा हूँ वही कह रहा हूँ। मुझे बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि तुम यूं मुझे दोराहे पे लाके खड़ा कर दो। आतिफ, आतिफ यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ कागजी हैसियत होगी और कुछ भी नहीं। तो फिर एक बात मेरी भी सुनो, ना तो मेरा तुम्हारे जैसा नाम है ना ही स्टेटस, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर है। मैं अपनी जात की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। तो मुझे साफ साफ बता दो कि तुम क्या चाहती हो। ये तो अबू ही बताएंगे। शादी की बात, मोहब्बत का इजहार, ये सब तो तुमने किया, अबू ने तो नहीं। मैं अबू से पूछ के बताऊंगी। तो ठीक है, पूछती रहो अबू से, लेकिन याद रखना कि कहीं देर ना हो जाए।